इंडिया, जहां नींबू पानी, लस्सी जैसी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी और बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती थी, आज यही इंडिया सिर्फ चीनी में बने ड्रिंक्स में खोई हुई है। इंडिया में इन सॉफ्ट ड्रिंक्स का 900 करोड़ का बिजनेस है और हर साल ये 5.3% से ग्रो हो रहा है। पर आज जो सॉफ्ट ड्रिंक्स की पॉपुलैरिटी है, अगर हम उसकी हिस्ट्री देखें तो ये भारत की आज़ादी से भी पहले की कहानी है। 1800s में बैंटा नाम का सोडा इंडिया में पॉपुलर होने लगा था। अगर आपने कभी गोली सोडा नाम सुना है या गोली सोडा पिया है तो गोली सोडा वही बैंटा है। आज भी इंडिया में गोली सोडा एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक्स है। उसके बाद 1960 में मुंबई में हेनरी रोजर्स नाम के एक केमिस्ट ने अपना खुद का रोजर्स नाम का सॉफ्ट ड्रिंक बनाया। उसके बाद ही इंडिया में सॉफ्ट ड्रिंक्स की चर्चा होने लगी थी। हर दुकान पर रोजर्स बिकने लगा था और मार्केट में सॉफ्ट ड्रिंक्स की डिमांड बढ़ने लगी थी। लेकिन असली सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हम बात करते हैं, पेप्सी, कोका कोला, फैंटा, इन सब की शुरुआत भारत की आजादी के बाद होने लगा। सॉफ्ट ड्रिंक्स की हिस्ट्री में पार्ले कंपनी ने 1949 में पार्ले कोला लॉन्च किया। उसी टाइम पर कोका कोला और पेप्सी भी इंडियन मार्केट में इंटरेस्टेड होने लगे। कोका कोला ने दिल्ली में अपनी फैक्ट्री खोली और उसके बाद पार्ले, कोका कोला और पेप्सी इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट में डोमिनेट करने लगे। 1971 में पार्ले ने खुद का एक दूसरा सॉफ्ट ड्रिंक इंट्रोड्यूस किया जिसे आज भी हम लिम्का नाम से जानते हैं। लेकिन उस समय की इंडियन इकोनॉमी इंडो पाकिस्तान वॉर से बहुत ज्यादा ही बैड सिचुएशन में था। जब 1971 से 1977 तक इंडिया पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से गुजर रहा था, 1995 में इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन कंपनियों के प्रति सख्त कदम उठाया। उस समय के यूनियन मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस ने इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट लागू किया। इस एक्ट के अनुसार जो भी फॉरेन कंपनीज इंडियन मार्केट में आना चाहते हैं, उन्हें अपना 40% शेयर डाइल्यूट करना पड़ेगा और कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड सीक्रेट्स को भी पब्लिक करना पड़ेगा। ये एक्ट लागू होने के बाद कोका कोला जैसी फॉरेन कंपनीज ने इंडिया से हटने का फैसला किया। जैसे ही कोका कोला, पेप्सी और उसकी जैसी दूसरी कंपनीज ने इंडिया से हटने का फैसला किया, लोग अनएम्प्लॉयड होने लगे। उसके बाद इन कंपनीज को फिर से वापस लाने के लिए इंडिया में शोर मचने लगा था। इसका जवाब देते हुए और कोका कोला को रिप्लेस कर पाएंगे ये उम्मीद में इंडियन गवर्नमेंट ने खुद की अपनी एक सॉफ्ट ड्रिंक 777 लॉन्च किया। उसी टाइम पर कैंपा कोला नाम का एक देसी कोला ब्रांड जो 70s से मौजूद था, एकदम से राइज में आने लगा और 2 डिकेड्स तक अपनी जगह बनाए रखा। वैसे तो पार्ले बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक निकाल चुका था, पर पार्ले को फिर से कोला मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी दिखी। जब कोका कोला नहीं था, पार्ले ने एक दूसरा सॉफ्ट ड्रिंक थम्स अप लॉन्च किया। इसी बीच 1980s के अंत तक इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन कंपनीज को इंडिया में लाने का फिर से फैसला किया। उसके बाद पेप्सी ने फिर से इंडियन मार्केट में पंजाब एग्रो और वोल्टाज के साथ मिलकर इंडिया में री एंट्री किया और कोका कोला भी नई अंदाज के साथ इंडियन मार्केट में लौट आया। अगर हम 2023 की बात करें, कोका कोला की स्प्राइट इंडिया की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक है। सिर्फ कोला सेगमेंट में कोका कोला की थम्स अप ब्रांड का 16% हिस्सा है, जबकि कोका कोला की खुद की ब्रांड का सिर्फ 9% हिस्सा है। पर इस सॉफ्ट ड्रिंक्स के ग्रोथ से हमें क्या फर्क पड़ता है? इंडिया में 1990 से लेकर 2013 तक डायबिटीज का ग्रोथ रेट 128% रहा है और इसका एक मेन रीजन है हाई कंजम्पशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स में मौजूद हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, जिसको हम HFCS बोलते हैं, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। HFCS ज्यादा कैलोरी देता है और इंसुलिन रेसिस्टिविटी को भी कम कर देता है। इससे हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और डायबिटीज की चांसेस भी बढ़ जाती है। एक सर्वे के अनुसार जो बच्चे सॉफ्ट ड्रिंक्स ज्यादा कंज्यूम करते हैं, उन्हें डायबिटीज होने के 22% हायर चांसेस हैं। और यही नहीं, एक कैन सॉफ्ट ड्रिंक जो 330 ml होता है, इसका डेली कंजम्पशन करने से डायबिटीज होने के चांसेस 20% इंक्रीज होता है। इंडियन इकोनॉमी में सॉफ्ट ड्रिंक्स का मार्केट साइज बहुत ही बड़ा है, पर सॉफ्ट ड्रिंक्स सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी और मिलते हैं अगले वीडियो में।